Okay. So now today we are going to discuss about the physical properties and the chemical properties of the carboxylic acid. Okay. So we have already studied the preparation in the last class. So let's talk about. एक second. ये सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? यस, Boiling point, melting point, solubility. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात चल रही है तो हम पढ़ते हैं जैसे डेंसिटी हुआ, सॉलिबिलिटी हुआ, एसिडिटी हुआ, या राइट, रफ्तार इसी का. ओके. तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. तो अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूंगा तो किस फॉर्म में, किस स्टेट में रहता है मेरे पास. तो देखो मेरे पास जो फर्स्ट जो होते हैं वो मेरे पास गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं? फर्स्ट जो एसिड्स होंगे क्या लगता है? देखो ज्यादा गैसेस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक वाला गैस फॉर्म में नहीं होता. तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? लिक्विड. ओके. तो जो मेरे पास फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो मेरे पास क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं. उनकी स्मेल बहुत ही गंदी सी होती है. ठीक है. लेकिन ये मैं एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिफेटिक की बात कर रहा हूँ. तो मेरे पास जो फर्स्ट 3 होंगे जैसे मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, तो जो मेरे पास फर्स्ट 3 एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो मेरे पास क्या होंगे भाई? फर्स्ट 3. यस, लिक्विड. इनकी स्मेल अच्छी होगी, गंदी सी होगी? गंदी. यस. तो यू कैन से दैट पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग. ठीक है. बाकी के जो होते हैं, बाकी के भी मेरे पास लिक्विड होते हैं, राइट. लेकिन इनकी जो होती है इनकी थोड़ी पंजेंट स्मेलिंग में इनकी स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. जैसे कोई भी चीज खराब हो जाती है, राइट. जैसे कोई भी चीज खराब हो जाए, मान लो खाना वाना जब खराब होता है तो उसमें से एक स्मेल आती है. तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक जो बाद वाले होंगे अभी भी मेरे पास, तो मान लो अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास नेक्स्ट 6 की बात कर लें, चलो. तो जो मेरे पास नेक्स्ट 6 कंपाउंड होंगे, तो जो नेक्स्ट होंगे मेरे पास, तो वो भी मेरे पास क्या है? लिक्विड है, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी. तो नेक्स्ट एक जो मेरे पास कंपाउंड है वो एक तरह से क्या होते हैं? ऑयली लिक्विड्स होते हैं. सो दे आर ऑयली लिक्विड्स. एंड इनकी जो स्मेल होगी वो कैसी होगी? बहुत ही रेंसिड. जैसे मान लो तुम्हारा एक मक्खन था, मक्खन तुम्हारा सड़ गया, ठीक है, तो रेंसिड बटर जैसी, तो उसके जैसी स्मेल आती है. बहुत दिनों का मक्खन, बहुत दिनों का घी तुम्हारा सड़ गया है, जैसे होता है कभी जब घी बहुत पुराना होता है तो उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, तो उस टाइप की स्मेल आती है. ठीक है. और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके अंदर कोई कलर, कोई स्मेल नहीं आती, वो एकदम कलरलेस होते हैं. ओके. तो जो हायर मेंबर होंगे तो वो मेरे पास क्या होंगे? कलरलेस. तो वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे? क्या लगता है? सॉलिड. सॉलिड होने चाहिए सर. यस. तो वो होंगे सॉलिड, क्योंकि ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा कंपाउंड्स हो, ज्यादा कार्बन होगी, तो वो क्या होगा? सॉलिड. तो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, उनमें कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आती. राइट. इज दैट क्लियर? और अगर मैं एरोमेटिक की बात करता हूँ, अगर मान लो मैं बात करूंगा बेंजोइक एसिड्स की, तो वो मेरे पास क्या होते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं. आई मीन जैसे सॉलिड स्टेट में तुमने पढ़ लिया होगा कृति, याद है? 2 टाइप के सॉलिड पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड. यस सर. तो उसी में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो मेरे पास एक तरह से बेंजोइक एसिड की तरह है. आई मीन बेंजोइक एसिड भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नॉट अमॉर्फस. ठीक है. तो ये क्रिस्टल के जैसा स्ट्रक्चर माना जाता है बेंजोइक एसिड का, बेंजीन के ऊपर COOH. ठीक है. तो ये तो वही फिजिकल स्टेट. तो पहले के 3 गंदी स्मेल, फिर अगली जो 6 हैं उनकी और भी गंदी, जैसे घी सड़ गया, ठीक है, जैसे मक्खन सड़ जाता है. और इसी तरीके से हायर वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ना कोई स्मेल नहीं आती, कोई कलर नहीं होता. और बेंजोइक वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. यस. इज दैट क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है, याद करने वाला होता है वैसे भी, ये तो फिजिकल. अब आएगी मेरे पास सॉलिबिलिटी. मुझे एक बात बताओ, इसकी सॉलिबिलिटी क्या रहेगी? सर एसिड है तो सॉल्युबल होना चाहिए ना. ठीक है. और इसका रीजन क्या होगा? वैसे ऐसे हम कभी लिखते नहीं कि एज इट इज एसिड सो इट कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, ऐसे नहीं लिखते कभी. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म. यस. तो क्या ये पोलर है या नहीं है? पहले ये बताओ. COOH पोलर होता है, तो इसका अलग कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल भी मेरे पास पोलर है, राइट. जैसे अल्कोहल पोलर था, अल्कोहल. यस सर.
तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक के पास भी तो OH लगा होता है, CO और OH, तो ये भी कौन था ये? यस, कोई नहीं। तो वो क्या था, मेरे पास पोलर होता है, तो बताओ ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर इंटरमोलिकुलर sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास मान लो डेकेनोइक एसिड है, 10 कार्बन आ गई, या नॉनिक एसिड है, 9 कार्बन आ गई, तो क्या वो इजीली सॉल्युबल होगा पूरा पूरा? नो सर, नहीं तो सर. क्योंकि कौन सा वाला पार्ट ज्यादा हो गया? हाइड्रोफोबिक वाला ज्यादा हो गया ना। हाइड्रोफोबिक। यस, वेरी गुड, नॉन पोलर पार्ट ज्यादा हो गया ना भाई। Yes, ठीक sir. है, COH हाँ. पोलर पार्ट है, लेकिन कार्बन का अगर तुम इतना सारा पार्ट ले लोगे तो वो तो फिर पार्शियली इनसॉल्युबल हुआ ना, एक पार्ट कर रहा है और वो बहुत मेजर पार्ट नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes sir. sir. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो वो भी मेरे पास पोलर होते हैं, सेम लाइक द अल्कोहल, तो ये भी मेरे पास पोलर होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये क्या बनाएगा मेरे पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनाते हैं मेरे पास। तो जब भी बॉन्डिंग बनाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती जाती तो है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे पानी के साथ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मैंने बताया। एक इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ऊपर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाटर के साथ मिक्स है, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े कंपाउंड्स की बात करूंगा तो? यस, Solubility कम हो जाएगी. सो यू कैन से हायर कंपाउंड्स। तो हायर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी थोड़ी नहीं, ठीक ठाक कम हो जाएगी। रीजन क्या है इसका? नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज कर जाएगा, राइट? तो नॉन पोलर, देखो वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, तो नॉन पोलर अगर इंक्रीज हुआ, कार्बन कार्बन पार्ट इंक्रीज हो गया, तो फिर तो ये नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया ना, तो फिर ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, डाउन हो जाएगी। एनी डाउट इन दिस पीपल? यस। No sir. अच्छा, लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक बेंजीन है या ईथर है, ये तो मेरे पास पहले से ही नॉन पोलर होते हैं, तो अगर तुम इसके अंदर डालोगे, इसके अंदर अगर डालेंगे हम, क्या कार्बोक्सिलिक को तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा बड़े बड़े अगर यस डालेंगे तो? सर। क्योंकि ये क्या है, ये मेरे पास नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अंदर का तुम नॉन पोलर डालोगे, थोड़ा सा वो पोलर भी है कार्बोक्सिलिक वजह से, तो क्या इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल। यस सर। Yes sir. मेंबर इसके अंदर क्यों डिसॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर को तो नॉन पोलर ही पसंद आएंगे और पोलर को पोलर पसंद आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सुकृति, यस सर। मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास मान लो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक 15 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ, तो वाटर के अंदर कौन सा डिसॉल्व होगा, 2 कार्बन वाला, मतलब 15 वाला? कार्बन वाला। अच्छा, और बेंजीन और ईथर के अंदर? सर ये तो दोनों हो जाएगी क्योंकि ये भी नॉन पोलर है इसलिए, और नॉन पोलर तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो ही जाता है। तो दोनों में कैसे डिसॉल्व हुआ? दोनों में नहीं सर, बेंजीन और ईथर तो वाटर में डिसॉल्व हो हाँ, जाएगा। ठीक है ठीक है। बेंजीन ईथर अपने आप में क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो जब बड़ी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो भी नॉन पोलर है और ये दोनों भी नॉन पोलर है। ठीक है, बेंजीन ईथर को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करना, ठीक है, दोनों ही सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कृति, दीक्षा? Yes sir. Yes, अच्छा, sir. अब हमारे पास आ रहा है, क्या आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ले लें। मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मेरे पास? Yes. Yes sir. ठीक है, तो क्या ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? देखो, दो बातें मैंने पहले बताई हैं, एक तो होता है पानी के साथ बॉन्डिंग, एक होता है अपने साथ बॉन्डिंग। क्या ये अपने साथ बना सकता है? Yes, क्योंकि sir. बॉइलिंग पॉइंट में हम अपने Yes, साथ sir. देखते हैं, पानी के साथ नहीं देखते बॉइलिंग पॉइंट में। सोच लो सारे बच्चे एक बार, क्या पता मैं ऐसे लिख रहा हूँ तुम्हें पागल बनाने के लिए, क्या लगता है? अरे से दूसरों के बना साथ ले। बनाता है। क्या अपने साथ बना लेता है? Yes, sir. अरे क्या लगता है रितेश, अपने साथ बनाता होगा या नहीं बनाता होगा? नहीं सर, ये तो इंटरमॉलिक्यूल है ना, इंट्रामॉलिक्यूल होता है ना आपके साथ। अच्छा, चेक कर लेते हैं, चलो। ये मेरे पास क्या है, एक ये RCOH है, इधर R का मतलब कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, राइट? और एक मेरे पास मान लो एक RCOH, इसको उल्टा लिख लो इस तरीके से,
तो अगर देखा जाए तो क्या ये वाली O इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकती है? इसके पास है इतनी एबिलिटी? क्या ये वाली O इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ सर, तो ये इंटरमोलिकुलर हुआ या इंट्रामोलिकुलर हुआ? इंटर हो गया सर। इंटर क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो ये दो अलग हुए ना। तो यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इंटरमोलिकुलर। तो अगर ये आपस में हाँ जी, सर ये दूसरा वाला जो बनाया है इसमें आपने OH में डबल बॉन्ड क्यों कर दिया? OH में डबल बॉन्ड? ये सेकंड वाला ओ जो सॉरी, मेरी मिस्टेक है। यस, वेरी गुड शाबाश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। सर रिकॉर्डिंग, ठीक है, सर बिल्कुल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ क्लैप क्लैप और रिकॉर्डिंग क्लैप सर। क्लैप अच्छा नहीं वो मेरी मर्जी ना, मैं जब चलाऊंगा तब मेरा मन करेगा। ठीक है, यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस तो सर। ये क्या हुआ? तो इसका मतलब इसका मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चीजें काफी आई मीन स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल है, तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, आई मीन कौन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक भी। तो किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या लगता है? किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा? दोनों का इक्वल है या दोनों का कम है या क्या है? क्या लगता होगा? देखो सर जिसका आर वाला एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा आर उसका तो इंटर। भाई आर तो दोनों में ही होगा ना। एल्कोहल का कम होगा। मैं कह तो रहा था अल्कोहल, नहीं, एल्काइल बोला है। एल्काइल हाँ तो ग्रुप जिसमें एल्काइल ही ज्यादा मैं भी होगा। बोल रहा हूँ। तो एल्काइल तो अल्कोहल में भी होता है और एल्काइल इस कार्बोक्सिलिक में भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एल्कोहल का कम होगा सर। अल्कोहल का कम होगा, रीजन? दीक्षा क्या लगता है? सर मुझे तो लग रहा था कि अल्कोहल का ज्यादा होगा। अल्कोहल का यस ज्यादा होगा। सर। अच्छा, तभी अल्कोहल को हम अल्कोहलिक एसिड बोलते हैं। नहीं चलो ये सब छोड़ो। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड हो और ये है मेरे पास OH, राइट? ठीक है, तो ये जो OH है ये और ये जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेरे पास क्या है? ये जो CO है, तो मैंने क्या बताया? CO मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है? ये क्या लगता है? ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से मेरे पास क्या होता है? ये जो मेरे पास CO बॉन्ड होता है ना, ये मेरे पास ज्यादा पोलराइज हो जाता है। वेरी गुड आर्यन। तो OH बॉन्ड जो होता है COH में, वो ज्यादा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा मेरे पास बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो मेरे पास जो OH बॉन्ड होता है अल्कोहल वाला, वहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के अंदर मेरे पास COOH और CO मेरे पास क्या होता है? विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस CO के होने की वजह से जो OH होता है वो मेरे पास ज्यादा पोलराइज होता है। ठीक है, तो ज्यादा पोलराइज होगा तो वो मेरे पास ज्यादा, वो कैसे? मुझे एक बात बताओ पहले बच्चों, ये O है और ये OH है, राइट? तो O क्या होता है? O मेरे पास नेगेटिव होता है और ये मेरे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस और नो? यस सर। OH तो ये पोलर हो गया, लेकिन साथ में अब इधर बैठा है ये CO। अब ये CO कह रहा है कि भाई देख तू घपला तो करता ही है, लोगों से पैसे छीन लेता है, तो क्यों ना थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो अब अगर ये अपने साथ साथ इसकी भी जेब भरेगा कि ले भाई तू भी खुश रह, तू भी विड्रॉइंग है, तो अगर ये इसकी भी जेब भरेगा तो ये इस S से और लेगा, कम लेगा? और लेगा। तो अगर ये और लेगा तो ये और नेगेटिव नहीं हो जाएगा पूरा? यस सर। और नेगेटिव होगा तो ये और पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? और बेचारे पे कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है ना ये, तो ये और पोलर हो गया या कम पोलर हो गया? और पोलर हो गया सर। तो और ज्यादा पोलर होने से, तो ज्यादा पोलर होगा तो बॉन्डिंग अच्छी मानी जाएगी, गंदी मानी जाएगी? और अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक का ज्यादा होगा।
मान लो जैसे कृति है और वो मान लो श्रेया है, ठीक है। तो जैसे मान लो श्रेया ट्रैफिक पे खड़ी हो रखी है, ठीक है ना। मान लो जैसे इसका शौक था कि इसको ट्रैफिक पुलिस बनना है। तो मान लो अब एकदम से दीक्षा आ रही है, तो दीक्षा को रोको, अपना वो दिखा, क्या कहते हैं उसे, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। यस यस। तो लाइसेंस दिखाने के लिए बोला, तो ये लाइसेंस नहीं दिखा पाई। तो अब हमारे पास ने बोला कि लाइसेंस नहीं है, तो बेटा कुछ निकालो, कुछ थोड़ा बहुत माल पानी सेवा। तो इस तरीके से तो दीक्षा ने बोला, अरे तो मेरी बचपन की फ्रेंड है। कह रहे तू और मेरी फ्रेंड, मुझे शायद याद नहीं है कृति कोई थी। तो फिर इसको और गुस्सा आ गई, तो उसने कहा और पैसे दो। तो लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, तो उसने कुछ पैसे दिए, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, कुछ पैसे तो मिल गए, लेकिन एक्चुअली कृति भी अंदर ही अंदर श्रेया के साथ मिली हुई थी। तो कृति को श्रेया कृति को भी तो कुछ पैसे देगी। अकेले भाई कुछ पैसे करे दीक्षा से ले रही है, तो अपने तो लेगी, साथ में उसको कृति के लिए भी लेगी, कृति को कुछ गिफ्ट देना है इसको। तो अब बताओ कितने लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं फिर। अगर दीक्षा दे रही है, तो दीक्षा की तरफ से कितने लोगों को पैसे दे रही है? 2 लोगों को दे रही है ना, क्योंकि दोनों ही पैसे लेने वाले हैं। वही पैसे लेगी, वही पैसे लेगी। बेटा धोखा दे रहे हो यार तुम लोग। तो रिश्वत तो दोनों ही लेंगे। सारा पैसा मेरे को। तो पहले तो एक रिश्वत ले रहा था इस एच से, और ये एच पता है कौन है बेचारा, ये बताओ, ये एच इतना गरीब है, खुद इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। यही होता है रियल लाइफ में भी। दीक्षा सरकार गरीबी यार बहुत एकदम होती है। I like this बड़ी गरीब example. है। चुप हो जाओ तुम, इधर करके क्यों बोल रही हो? सब समझ रहा हूँ बेटा, आज बहुत खुश हो मुझे लग रहा है तुम लोग। आज एकदम लॉकडाउन खुला है ना किसी चीज के लिए। श्रेया तो चढ़ा के आई है। बहुत खुश है सर वो। चुप हो जाओ, ये सब बातें नहीं। तो हमारे पास तो एक इशिका यू देओ। यस सर। इशिका तुम्हें क्या हो गया? तुम कौन से डिप्रेशन में चल रही हो? कुछ बोलती नहीं हो इशिका। देखो जी सर। जी सर क्या एकदम चुपचाप रहती हो? जैसे क्या हुआ, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है क्या? घर में कहाँ पर्सनल लाइफ होगी। तो फिर क्या दिक्कत है? ना कुछ बोलती हो, बस हाँ हूँ करके चली जाती हो, जैसे एकदम जबरदस्ती वाली लाइफ जी रही है। बताओ, कोई तुमसे पूछेगा तुमने लाइफ में 12th, एक तो कोरोना आ गया, चलो ठीक है, कोई तुमसे पूछे 12th क्लास में तुमने क्या एंजॉय करे, तुम कहोगे कि एंजॉय भी कोई होता है कुछ? घर में बैठे थे। लाइफ जी रही हो, उसमें एंजॉय का तो 1% भी नहीं है। खुश रहते नहीं हो, हमेशा डिप्रेस रहते हो। एक डिप्रेस बच्चा तुम्हें देख के इस्तीफा दे देगा डिप्रेशन से, कि अगर ये डिप्रेशन में नहीं है तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं। यस, तो कौन ज्यादा पोलर होता है? कार्बोक्सिलिक श्रेया से कुछ सीखो इशिता। वो भी खुश रहती है, उसका नाम नंबर आए ना आए लेकिन खुश रहती है हमेशा। नंबर आते हैं तब भी इतनी खुश रहती है, बताओ, और नंबर नहीं आएंगे तब भी खुश रहती है। मतलब मैं सोच सकता हूँ ऐसा, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर? तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। सर आपकी तारीफ तो भाई बस। ये कृति और दीक्षा ना आपस में मिले हुए हैं, ठीक है? ये तारीफ को भी ना चार के बुराई में बदलते हैं ताकि तुम दोनों से कुछ बोलो, लेकिन ऐसा कहीं मत सोचना, ठीक है? तुम दोनों तारीफ ही हो रही है, तो क्या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। यस, इसका आंसर बताएगा मुझे। यस, अक्षत। अच्छा, अक्षत का तो है नहीं, आई मीन बोल नहीं सकता। यस, मनराल भी नहीं बोल सकता। अबे बच्चे इतने कम है, सारे बच्चे कहाँ हैं? चलो कोई बात नहीं। यस, अनन्या। वेरी गुड, ठीक है? तो ये क्या है मेरे पास? बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे पास क्या आएगा? मान लो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, देखो इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, देखो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ना एक्चुअली इवन, और याद है केजरीवाल ने एक सरकार चलाई थी, सरकार कैसे भी सरकार चला रहे हो, तो ऑड और इवन चलाया था, याद है किसी को? यस सर। अच्छा मुझे बात बताओ, सिमेट्री ज्यादा कहाँ पे होती है, ऑड में या इवन में? सिमेट्री इवन में सिमेट्री रहती है, पक्का? यस सर। देखो अगर मान लो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट? मान लो ये है और एक इस तरीके से, राइट? और मान लो अगर एक मेरे पास कंपाउंड इस तरीके से, तो मुझे बताओ एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर कौन ज्यादा फिट होगा, इवन वाला या ये ऑड वाला? क्रिस्टल लैटिस के अंदर
सर इवन। इवन। देखो क्रिस्टल जो इवन नंबर वाले होते हैं ना कार्बन वाले, तो उनकी जो ये टर्मिनल कार्बन और ये लास्ट में जो CO ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही आएंगे, तो ये इस तरीके से ना एक चेन बन जाती है। तो इस तरीके से जो मेरे पास एक चेन बनेगी वो मेरे पास क्या होगा, आसानी से फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में। क्यों? क्योंकि अगर देखो तुम अगर एक और कंपाउंड लाओगे तो वो इस तरीके से ऐसे करके आएगा ना, अगर ये एक और आएगा ऐसे, राइट, तो देखो ये एक तरह से इवन जैसा एकदम फिट बैठा। लेकिन अगर तुम इस वाले को जोड़ोगे तो इस वाले को जोड़ने से देखो इतना स्पेस बेफालतू का खर्च हुआ, ये नहीं आया समझ में? ये एक रेगुलरिटी नहीं बनी ना, इररेगुलर स्ट्रक्चर हो गया ना ये ऑड की वजह से। तो ऑड में हमेशा क्या आ जाते हैं, इररेगुलरिटी आ जाती है, लेकिन इवन के अंदर कोई इररेगुलरिटी नहीं आती है। तो इसका मतलब क्रिस्टल लैटिस की बात की जाएगी तो बेटर फिट कौन होगा क्रिस्टल लैटिस में? जो इवन होगा। इवन नंबर वाला, कार्बन। राइट? तो इवन नंबर वाला अगर फिट होगा तो इसीलिए मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सर समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, मान लो तुम एक स्कूल में थे, ठीक है, और तुम्हारी मैम ने मान लो तुमको कितने नंबर दे दिए, 33 नंबर दे दिए 100 में से। लेकिन तुमने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे तो इवन नंबर पसंद है, मुझे इवन नंबर। तो तुम्हारी मैम ने 33 की जगह क्या कर दिया, 32 कर दिया, और तुम फेल हो गए और तुम एक क्लास में रह गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें इवन नंबर पसंद था। तो एक्चुअली ये तो बस एक वैसी बेकार सा एग्जाम्पल हुआ। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा, ये जो होगा, तो ये मेरे पास क्या है, ये इवन नंबर है। अगर ये एक इवन नंबर है, अगर तुम यहाँ पे एक बार ऐसा कंपाउंड लेकर आओगे तो बताओ ये स्ट्रक्चर रेगुलर हुआ या नहीं हुआ, रेगुलर स्ट्रक्चर। हाँ सर, जुड़ तो जाएगा सर। ठीक तो है। ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस के लिए रेगुलरिटी आ गई, तो इस तरीके से आता जाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, और अगला वाला भी ऐसा ही है, तो ये जो स्पेस है इसका क्या, देखो ये आपस में तो ऐसे जुड़ेंगे नहीं, ये जुड़ ही नहीं सकते आपस में इस तरीके से। तो बताओ ये इरेगुलरिटी है या नहीं है, इतने हिस्से में इरेगुलरिटी। हाँ सर, वो पूरा मतलब दो। हाँ, क्योंकि ऊपर नहीं आया ना, ऊपर चाहिए था हाँ अगला सर, वाला, ऊपर भी और वो आना फिर से चाहिए नीचे था। आ गया। तो ये जो इरेगुलरिटी है, ये तो कहीं क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो पाएगा? नहीं सर। नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब जैसे देखे ना, क्योंकि हम जूतों को फंसाते हैं, एक ऐसे रखते हैं तो एक ऐसे रखते हैं, राइट? हाँ सर। तो बॉक्स के अंदर में शूज को फंसाना होता है तो हम एक साथ रखते हैं, नहीं, ये फंसता है नहीं ना, सर। तो एक हाँ ऐसे सर। करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, इरेगुलर होता है ना एकदम। आ रहा है कुछ समझ क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। कुछ लोगों ने कहा हैं आ गया। जूते ही पहनते हैं नंगे पर घूमते हैं, बच्चे बच्चे ना क्या करें सारे सारे भाई, जूते पहन लिया करो थोड़े बहुत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस में जो जितना ज्यादा फिट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऊपर वाले का नीचे वाले का? ऊपर वाले का। यस, तो जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट को इवन नंबर पसंद है। ठीक है, तो सारे बच्चे बोलेंगे इवन नंबर मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, अपने मन के अंदर बोले सारे बच्चे। नहीं समझ में आ रहा किसी को? प्रियांशु, किसका मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, इवन का या ऑड का? तो ऑड का कम माना जाएगा। ठीक है, अब भाई देखो, अब जो प्रॉपर्टी आ रही है ना, वो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट आने वाली है, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आ रहा है तरफदार का फेवरेट टॉपिक। सोचो कौन सा टॉपिक होगा तरफदार के लिए? एसिडिटी। जब एसिडिटी का ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तरफदार को एसिडिटी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि एसिडिटी का टॉपिक मैं ज्यादातर क्वेश्चन तरफदार से ही पूछता हूँ। ठीक है, ये तरफदार। तो तरफदार पहले एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये एसिडिटी इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? सर डिक्रीज करता है। अरे यार, नहीं सर, इंक्रीज करता है। हाँ ठीक है। मैं इतनी बार पूछता हूँ तो ये मुझे पहला वाला तो क्वेश्चन गलत ही होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ सुनूंगा ही पहला, दूसरा ही सुनूंगा। ठीक है, दो ही तो ऑप्शन थे, अब दो में से एक मैंने गलत बोल दिया, दूसरा ही होगा ना। ठीक है, पर तुमने टेस्ट में सही बताया था, अब तुमने गलत बताया था। ठीक है, तो एसिडिटी की बात आती है तो देखो मेरे पास एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो एक चीज का ना हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर को अगर तुम स्टेबलाइज करके रखोगे, कार्बोक्सिलिक के अंदर स्ट्रक्चर जो है जितना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा उसकी एसिडिटी रहेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सारे बच्चे भी ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
R C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे मेरे पास क्या है OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यस और नो पीपल? यस सर। Yes, तो sir. बताओ इस O के पास भी लोन पेयर है, इस O के पास भी लोन पेयर है, इस O के पास भी, आई मीन इसके पास दो ही तो है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, राइट? ठीक है, तो ये वाली जो O है ना, ये वाली O थोड़ी डिमांडिंग है, कहती है वो इलेक्ट्रॉन दो मुझे। ठीक है मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं और नहीं लूंगी। तो ये क्योंकि O क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी खींचेगी। ठीक है, तो O का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो अब जब इस बेचारी कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा तो फिर ये वाली कार्बन क्या करेगी, तो ये वाली कार्बन अब नीचे वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी। अब देखो इस पे H लगा हुआ है तो ये ऑक्सीजन तो नहीं खींचेगी। तो अब जब ये H इस पे लगा हुआ है ना, तो वो होगा क्या, ये जो कार्बन है ना ये इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट होगी। ऊपर वाली ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कार्बन पे कमी आई, और तो कार्बन ने अपनी कमी को किससे पूरा किया, इस वाले से। तो जब कार्बन इस वाली ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेकर आएगी अंदर, तो बताओ क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे पास, ये एक रेजोनेंस में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम में वापस भी जा सकता है स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता ना इसलिए। तो इस ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। भाई जब इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो नेगेटिव चार्ज तो आना ही आना चाहिए, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ गया। ठीक है, इस वाले का इसने इससे लोन पे ले लिया था, तो इस वाली ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या H है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, यस और नो पीपल? यस तो सर। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो पहले लोन पेयर यहाँ पे था, अभी ये स्ट्रक्चर दोनों के बीच में कंटिन्यू रहता है, राइट? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव और ये यहाँ पे H। क्या डबल बॉन्ड भी तो होता है, तो डबल बॉन्ड को मैं डॉट बना दूं, तो कभी ये होता है और कभी ये होता है, राइट? तो डॉट डॉट का मतलब तो एक तरह से ये इसका कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर ऐसा रहता होगा, यस और नो? नहीं समझ में? यस सर। कार्बोक्सिलिक, देखो जब जब मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तब वो इलेक्ट्रॉन लेती है, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं, डबल बॉन्ड होगा तब वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर O है, OH, ये जो नीचे वाली ऑक्सीजन थी, क्या उसके पास डबल बॉन्ड था पहले से? OH वाली O के पास डबल बॉन्ड था क्या पहले से? नहीं था। No, sir. तभी तो कार्बन ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। जिसके पास डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, नेगेटिव नेगेटिव है, फाइन दैट। अब अगर मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुमने स्ट्रक्चर अभी देखा, अच्छा ये तो पॉजिटिव है ना, हाँ, ये जो तुमने स्ट्रक्चर देखा, तो इस स्ट्रक्चर से मेरे पास एक चीज क्लियर हो गई है कि ये जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं? दोनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यस सर। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो ये किसकी वजह से हुआ है? कैन आई से इट इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये आपस में किसकी वजह से हुआ है? रेजोनेंस की वजह से हुआ है। ओके, तो अब मेरे को एक बात बताओ, तो जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड ज्यादा पोलर हुआ या कम पोलर हुआ? सोच लेना सारे बच्चे ध्यान से एक बार। कार्बोक्सिलिक के अंदर ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर हुआ, अभी जो मैं ये बना रहा हूँ राइट नाउ, तो ये ज्यादा पोलर हुआ या कम पोलर हो गया राइट नाउ? अभी की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादा हो जाना चाहिए। बिल्कुल कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे बात बताओ, अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया इसकी वजह से क्या हुआ? कम होगा सर। यस सर। तो अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, देखो एक सेकेंड, मेरे पास जो OH बॉन्ड है वो ऑब्वियस बात है पोलर होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक O पे मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये जो रेजोनेंस हुआ, तो इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से मेरे पास क्या होगा, ये H+ को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी सर। ज्यादा हो जाती है। देखो O ने इस CO बॉन्ड से इतनी अच्छी बॉन्ड, मैंने तुम्हें पहले से बताया था, अगर ये वाला पूरा का पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड हो, आपस में अगर बॉन्डिंग अच्छा करता है तो H+ जल्दी से निकलता है। याद आया, काइंड ऑफ H को इग्नोर मारा जा रहा है। इनकी बॉन्डिंग की मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर इनकी बॉन्डिंग आपस में इस तरीके से हो रखी है तो H का तो रोल ही नहीं आ रहा, तो H जल्दी से निकलेगा या मतलब थोड़ा टाइम लगेगा H को निकलने में? H जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ये सब तो पोलर है आपस में, ये आपस में इनकी बॉन्डिंग अच्छी चल रही है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब H+ मेरा निकलता है।
तो अगर H प्लस, ये तुमने सुना हुआ भी है, RCOO माइनस कभी सुना है? RCOOH होता है और जब ये H प्लस निकालते तो क्या बन जाता है? RCOO माइनस, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब H प्लस ये निकाल देगा, तो इसका मतलब एसिडिटी तो ये होता है। अब कब कितना ये ज्यादा एसिडिक होगा हमें वो चेक करना है, कौन से फैक्टर से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमें वो चेक करना है। अब एक बात बताओ, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ले लिए जाते हैं, मतलब क्वाइट एसिडिक बोल सकते हैं हम इसे। तो अब बताओ इसके अंदर OH जो होता है वो पोलर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है OH। अगर ये OH मेरे पास पोलर है तो बताओ अगर इनके बीच में आयनाइजेशन हो गया तो ये H प्लस को लूज कर देगा या नहीं कर देगा? अगर OH मेरे पास आयनाइज हो गया, मतलब O नेगेटिव और ये H प्लस हो गया, तो बताओ H प्लस निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब भी हमारे पास H प्लस निकल के आता है तो वही तो एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। और ये H प्लस कब निकलेगा? जब ये आयनाइज हो जाएगा, जब OH बॉन्ड आयनाइज होता है, आयनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड। तो जब भी मेरे पास आयनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड होता है तो H प्लस निकलता है और H प्लस निकलेगा तो मेरे पास एसिडिक आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को कैसे करके बना सकता हूँ? देखो मेरे पास RCOO, ये OH है और ये H है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि RCOO, ये O है तो नेगेटिव, मतलब ये कहता है H को अगर तुझे जाना है तो अपने इलेक्ट्रॉन देके जा, तो ये बन जाएगा CO माइनस और एक प्लस ये हो जाएगा H प्लस। यस और नो गाइस? यस सर। RCOO माइनस अलग निकला, H प्लस अपना अलग निकल गया, तो इसके से क्या होता है मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर आएगा। अब ना देखो हमारे पास ना दो चीजें होती है, इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? कहना ही सीधे इट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन है। यस और नो? अब दीक्षा मुझे एक बात Yes. बताओ, एक साइड तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ऊपर और एक साइड तुम्हारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या लगता है? सर आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है। यस अच्छा, सर। ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका, क्या लगता है? सर होना तो चाहिए सर। सर रेजोनेंस में आ जाएगा ना ये, फिर प्रॉपर रेजोनेंस। बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल प्रॉपर रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहता है? रितेश कुछ और वर्ड जोड़ना चाहते हो इसके अंदर? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, वो तो नहीं। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में क्या मेरे पास चार्ज सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है? ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज अपना अलग हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में और नेगेटिव चार्ज अपना अलग हुआ। यस और नो? यस सर। लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वही रेजोनेंस दोनों ही है, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर एज सच मैंने कोई चार्ज सेपरेशन करके नहीं दिखाया है। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर में तुम्हें RCOO माइनस दिख रहा है और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तुम्हें प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट H। तो मेरे पास दोनों ही रेजोनेंस है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे पास कौन सा ज्यादा होता है? आयनिक जो है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये ज्यादा स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सारे बच्चे एक लाइन लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन, सारे बच्चे एक लाइन लिख लें, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, more stabilized by the resonance ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन ठीक है। तो मेरे पास चार्ज सेपरेशन की तरफ। अच्छा, तो इन दोनों के अंदर अच्छा एसिड कौन होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? आई मीन नीचे वाला। एक मिनट ठीक है, स्टेबलाइज है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था स्टेबलाइजेशन है, लेकिन H प्लस कहाँ से निकल के आया है? ऊपर से या नीचे वाले से? H प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेबलाइजेशन अगर दो होंगे तो उसकी बात चल रही है, लेकिन H प्लस दोनों में से है किसके पास? ऊपर वाले के पास है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाई? बिकॉज इट कैन गिव यू द H प्लस आयन। सिंपल है।
तो हमारे पास जो H प्लस देगा वो मेरे पास सिंपल मोर एसिडिक होगा। अब देखो एसिडिटी के ना मेरे पास ना बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो क्या लगता है विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता होगा या कम करता होगा? श्रेया, विथड्रॉइंग ग्रुप है मेरे पास तो सर कौन बढ़ाता होगा? बढ़ाता है। पक्का? हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें तो H प्लस को बाहर निकलवाना है, ठीक है। तो अगर मुझे H प्लस को बाहर निकलवाना है तो H प्लस मेरे पास कैसे बाहर निकल सकता है? जब भी देखो अगर मेरे पास अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास अगर मान लो आयनाइज हो गई है, ठीक है। तो आयनाइजेशन की वजह से अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो वो मेरे पास क्या कर देगा, H प्लस आयन को लूज कर देगा। जैसे मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलेट आयन मेरे पास ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो वो स्टेबलाइज कब हुआ है? H प्लस आयन को लूज करने के बाद ही तो हुआ है, एम आई राइट? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन, मैंने अभी बोला कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब पहले क्या था, ऑलमोस्ट अनस्टेबल था। तो अनस्टेबल था, अनस्टेबल में से H प्लस निकल गया और वो खुद स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब जब H प्लस निकल गया तो तभी तो एसिडिटी मानी जाएगी। अगर एक स्ट्रक्चर अनस्टेबल है उसने H प्लस निकाल दिया और वो खुद स्टेबल हो गया तो अब तो चलो स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन इसने H प्लस भी तो निकाला, तो H प्लस से मेरे पास एसिडिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। बढ़ गई। बच्चे एक लाइन लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड गेट आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड गेट आयनाइज्ड ड्यू टू द gain in stability, due to gain in stability, due to gain in stability as carboxylate ion, as carboxylate ion। ठीक है। यस सर। अब देखो इस कार्बोक्सिलेट आयन पे मेरे को एक बात बताओ, तुमको एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यस और नो? अब आयन के लिए स्टेबिलिटी का वर्ड यूज करेंगे सर, मुझे ध्यान रखना ये मेरे पास, ठीक है। इस पे ये जो स्टेबल है क्योंकि स्टेबल है, ठीक है, लेकिन इसी स्टेबल पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज भी है, राइट? अगर मान लो इस नेगेटिव चार्ज को तुम्हें कंपनसेट करना है, मान लो मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, सर मुझे ध्यान सुनेंगे, ये नेगेटिव आयन है। अब अगर मैंने इस पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया तो बताओ इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लेगा या नहीं ले लेगा? ले लेगा। तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है तो वो फाइनली मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने थोड़ा सा ले लिया। तो अब ये देखा जाए तो ये और स्टेबल माना जाएगा या अनस्टेबल माना जाएगा? और स्टेबल। यस, तो इसका मतलब ये और स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी? इंक्रीज। यस। अब मान लो ये मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, वही RCOO-। अब मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेकर आते हो, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेकर आओगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ये RCOO- है, मैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और लेकर आ गया, मिथाइल ग्रुप लेकर आ गया, तो मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा या खुद लेगा? देगा। यस, इसको इलेक्ट्रॉन और देगा, तो इलेक्ट्रॉन और देगा तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा होगा या और कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो मेरे पास का मतलब वो एक तरह से स्ट्रक्चर और डिस्टेबलाइज हो गया, चार्ज ज्यादा हो गया तो डिस्टेबलाइज हो गया। तो फिर इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा एसिडिक कर देगा या कम एसिडिक कर देगा? कम कर देगा, राइट? तो सबसे पहले एक पहला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज Cl, Cn, such as Cl, Cn, NO, NO2 होता है वैसे तो, NO2 एक्सेट्रा, Na2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पूरा का पूरा देखो एक्चुअली अब तक क्या बात हो रही है, मुझे एक बात बताओ, बेटर क्या रहता है? जैसे मान लो एक बात बताना, ठीक है, मान लो कृति है, दीक्षा है और श्रेया है, ठीक है, और सपोज कर लो कि कृति के ऊपर कोई मान लो आपदा आ गई, ठीक है, मान लो कृति के ऊपर पैसों की कमी हो गई, ठीक है,
तो जब कृति के ऊपर पैसों की, अब तो खुश हो है श्रेया। तो कृति पे अगर पैसों की कमी हो गई है तो मुझे एक बात बताओ, तो उसकी कमी को पूरा कौन करेंगे? We are here, Kriti. यस, तो ये Yeah, तो and दीक्षा me. और श्रेया कमी को पूरा करेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर मान लो ये 3 लोग हैं और मान लो मैं ये बोलूं कि देखो इसका एग्जांपल मैं कैसे समझाऊं, सपोज कर लो कि एक कोई भी नेगेटिव लोड में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं कोई भी एक नेगेटिव, मान लो इसको एक दिन में बहुत ज्यादा काम करना है कृति को, ठीक है, ये एक दिन के अंदर बहुत सारा काम मिला है स्कूल से, तो अगर मान लो ये नेगेटिव काम अगर दीक्षा और श्रेया में बढ़ जाए तो ये काम जल्दी होगा, या और मतलब ये और अच्छी बात है बुरी बात है अगर ये आपस में इन कामों को बांट दे इसमें? अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो इसको स्टेबिलिटी बोलना चाहिए या डिस्टेबिलिटी बोलना चाहिए? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, राइट। तो इसका मतलब जो काम था वो काम स्प्रेड हो गया या काम लिमिटेड हो गया, क्या लगता है? रेड। तो इसका मतलब यस, तो इसका मतलब अब जो देखो मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, पहले किसके पास था? सिर्फ O के पास, यस और नो? पहले सिर्फ O के पास था। अब जब तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड भी खींचेंगे, तो अगर वो अपनी साइड भी खींचेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिस्पर्स कर दिया नेगेटिव चार्ज को या लिमिटेड कर दिया नेगेटिव चार्ज को? डिस्पर्स। तो डिस्पर्स कर दिया। इसका मतलब तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। पक्का? Yes, sir. तो सारे बच्चे लिखेंगे, क्या लिख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2Cl और CN, राइट, in a carboxylic group, so it will disperse the negative charge. लिखो। डिस्पर्स की जगह डीलोकलाइज नहीं लिखे? डीलोकलाइज का मीनिंग पता क्या होता है यार? यहाँ पे एक्चुअली वो चार्ज को, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीलोकलाइज भी लिख सकते हो कि डीलोकलाइज ना यूजुअली बड़ा मिलता है कहाँ पे लेते हैं? बेंजीन के अंदर, और ये एलिफेटिक है इसीलिए तो बेटर है कि तुम डिस्पर्स ही लिखो। तो लिखो डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज and stabilize the structure or which finally increases what? Acidity, right? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब हम देखो इसकी बात चल रही है सब कुछ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा रितेश? लिमिटेड या डिस्पर्स? सर डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? बढ़ गई सर। अब ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा या कम? सर बढ़ जाएगा। तरफदार, इज दैट क्लियर? यस सर। और ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, राइट? बस ये दो नए फैक्टरी तो नहीं समझा रहा हूँ भाई। अगर तुम्हें ये दो बात नहीं भी पता है तो ये तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी बढ़ाता है। गॉट इट? Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे पास है, तो अब बताओ तो नेगेटिव चार्ज को वो लिमिटेड कर देगा या और फैलाएगा? Limited. यस। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास को लिमिटेड कर देगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो उसको और इंटेंसिफाई करेगा या कम करेगा? मतलब बढ़ा देगा। लिमिटेड का मतलब क्या? एक तरह से लिमिट का मतलब वैसे कम हो जाता है तो बोलो इंटेंसिफाई, राइट? भाई पहले नेगेटिव चार्ज और था, तुमने और नेगेटिव दे दिया। Yes, sir. क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप पे डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो और इंटेंसिफाई हो गया। तो और इंटेंसिफाई हो गया तो स्टेबिलिटी हुआ या डिस्टेबल हुआ? Destable. और डिस्टेबल होने पे क्या होता है मेरे पास? Acidity कम हो जाएगी. यस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एसिडिक मेरे पास बढ़ जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सर इंटेंसिफाई क्या था? इंटेंसिफाई दी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है ना? ओके। यस। दीक्षा, आर यू देयर? यस सर। अब दीक्षा मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास RCOOH है मान लो, ठीक है? अगर ये RCOH और मान लो मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया है
तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों करता होगा ये? इसके अकॉर्डिंग हाँ बताओ। क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, हाँ हाँ तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ क्या? क्या लगता है? यस तरफदार कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? तरफदार देखो मेरे पास क्या है, ये जो RCOH मैंने जो पूरा वही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है, तो इसको मैं H+ के फॉर्म में बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करा, इस RCOH में से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया तो इस वाले O ने, ये जो O हुआ था मेरे पास नेगेटिव, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा राइट, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा H+ से, तो ये और Polar. ज्यादा, तो ये और जल्दी निकलेगा ना H+, एम आई राइट? यस सर। एक बात बताओ, एक बेचारा कोई गरीब था, उससे तुम पैसा लूटते जा रहे हो, उसके बेचारे के पास अब सिर्फ 5 रुपए बचे थे और तुमने उससे वो 5 रुपए भी छीन लिए, तो बताओ वो तुमसे अलग होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। अलग, वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगा बेचारा, तुमने रहने के लिए छोड़ा कहाँ, राइट? भाई अगर कोई मान लो किराएदार होता है, किराएदार बेचारा बहुत गरीब है, तुम उससे किराया बढ़ाते जा रहे हो, कहते हो कि और ला पैसे, तो क्या वो तुम्हारे घर पे रहेगा? नहीं सर, भाग जाएगा। भाग जाएगा ना। तो वही वाली बात है एक तरह से देखो, तो अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, क्योंकि उस मकान मालिक को भी तो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये और लेगा तो ये इस पे और लेगा, तो ये फाइनली भाई यही तो चेन होती है रियल लाइफ की, एक दूसरे पे लोग प्रेशर लगाते हैं, तो फाइनली क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा अपना अलग, छोड़ के भाग जाएगा। Is that clear everybody? That's why it increases the acidic character. Yes or no? हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब जब सर H+ का निकलना इजी हो जाता है, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करके ये कैसे बोलते हैं वो स्टेबल हो गया? क्या फिर से बोलना? सर मैं ये कह रहा था कि स्टेबल में क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये स्टेबल इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है। हाँ सर, वो नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग एसिडिटी के लिए ना मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या चीजें समझाई गई हैं एसिडिटी के लिए। तो एक स्टेबिलिटी के टर्म्स में समझाया गया है, एक मेरे पास ये इस तरीके से समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो वो फिर H से और लेगा, फिर मेरे पास H+ निकल जाएगा। तो मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मतलब मैं ये कह रहा था मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे हो जा रहा है वो डिस्पर्शन होने से? स्टेबल मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मेरे को एक बात बता, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसपे नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ही अकेली कार्बन है, और मैं ये बोलूं कि मेरे पास 3 कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज इन तीनों में फैला हुआ है, इस अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, वैसी स्टेबिलिटी जो तुम समझ रहे हो। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये या ये नीचे वाला? भाई मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे एक बात बता, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। रितेश मुझे एक बात बता, तुम पे कोई लोड आ गया मान लो लाइफ में, तो वो लोड अगर तुम अकेले सहोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, या तुम और तुम्हारे 3 दोस्त हैं वो मिलके सहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है? तो साथ साथ में करेंगे, या जब सारे मिलके सहेंगे राइट, तो वो एक तरह से स्टेबल माना गया है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल गया है, तो वो स्टेबल है, एक पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक पूरे में फैल गया है। उस अकॉर्डिंग मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि एक नहीं पूरे में अगर डिस्पर्स हो गया है तो उस एक पर तो कम हो गया ना। नेगेटिव चार्ज को ये समझ के चलो कि इट इज अ नेगेटिव थिंग, तो अगर नेगेटिव थिंग सब लोगों में बटेगी तो एक पर तो कम हो जाएगी ना, इस तरीके से। तो उस अकॉर्डिंग में समझाना चाह रहा था बस, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अब देखो, अब मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं मेरे पास? एल्काइल ग्रुप राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एल्काइल एक साइड मेरे पास मान लो ये मेरे पास है HCHO, एक है मेरे पास CH3CO है, एक है मेरे पास ये CO है, ये बताओ किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, क्या लगता है? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की? थर्ड वाले की ज्यादा होगी राइट, क्या लगता है?
दीक्षा सर फर्स्ट वाले की। रीजन? सर उसमें सबसे एक ही इसमें अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और दूसरे वाले में एक अल्काइल ग्रुप है और तीसरे वाले में 2 है। तो जितने अल्काइल से क्या ज्यादा फर्क पड़ता है? सर वो कर इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। डोनेट। हाँ, डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं एक बार सब। यस, बिल्कुल सही बात बोली है। देखो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, पहले तो 1 सेकंड इसमें तालियां हो जाए, ठीक है। तो तुम लोगों को एक बात पता है कि जब भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप आता है, तो जितना बड़ा मेरे पास अल्काइल ग्रुप आएगा तो उतना ही मेरे पास क्या हो जाएगा, एसिडिटी डाउन हो जाती है। अभी तो मैंने समझाया था, राइट? तो जितना ज्यादा मेरे पास क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप होगा, उतनी ज्यादा मेरे पास एसिडिटी डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अल्काइल कौन है इनमें? तीसरा वाला ही तो है, राइट? यस और नो? यस सर। तो इसमें डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें बिल्कुल ही नहीं है, तो ये वाला एसिडिक ज्यादा होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही दीक्षा, वेरी गुड। तो ये दिस इज फॉर दीक्षा। तुम लोग तो ताली बजाओगे नहीं क्योंकि तुम बदतमीज हो। सर बजाए तो। दीक्षा हाँ मैंने सर। एक शेम शेम का भी करा है, ठीक है, लेकिन सर एक बार वो जरूर भी बजा दो सर। नहीं एक बार नहीं बजा वो दो नहीं। सर। अरे चलो सुनना है। सर एक बार। तो तुम जानबूझ के जवाब मत देना, ठीक है। अच्छा Yes. ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? तरफदार कहाँ है भाई? तरफदार? यस सर, यस सर। तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात चल रही है और तुम बात ही नहीं कर रहे हो। अच्छा भाई, एक बात तुम बताओगे, मान लो मेरे पास अगर इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, मान लो इससे लगे हुए हैं 2 Cl, ठीक है। मान लो एक मेरे पास है, यहाँ पे एक H भी लगा हुआ है, ठीक है, ये Cl है, और एक मेरे पास ये है, और यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं। यस तरफदार, तुम्हारे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, क्या लगता है इनमें से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, 1 का, 2 का या 3 का? सोच लेना आराम से। सर बस ये बता दो Cl क्या है उसमें, मतलब Cl जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन हमेशा खींचता है ना, फोन Cl, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। सर तो इसमें बताना सबसे एसिडिक कौन है, तो पहला है Yes. सबसे एसिडिक, मतलब पहला है सबसे तीसरा है सबसे एसिडिक। तीसरा है। अच्छा, कितने लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, वो अपना रेज हैंड करें कि तीसरा वाला मेरे पास ज्यादा एसिडिक है। क्या लगता है? पहला। अरे इतने सारे बच्चे, बिल्कुल सही। तो 6 बच्चों के लिए जोरदार तालियां। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, क्लोरीन मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा वाला ज्यादा होगा, फिर दूसरा वाला। अरे यार वही वाली बातें हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है। ये सब मैं तुमको पहले ही करवा चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन इससे इतने ज्यादा आते हैं ना, तो मुझे स्पेशली से लेना पड़ रहा है, और मैं नोट्स के अंदर भी ये सब चीजें डालूंगा बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन को बढ़ाता गया, मान लो ये मेरे पास ये तो Cl लगे हुए हैं ही हैं, लेकिन अगर मान लो मैं अगर कार्बन अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इस चीज को बताऊं, कार्बन वाला तो हो गया, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इस तरीके का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन मान लो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, ये भी C है, और यहाँ पे आयोडीन अटैच है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या लगता है आयोडीन वाला? आयोडीन वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा? हाँ सर। इसका क्या क्या रीजन सोचा तुमने इसका? सर फ्लोरीन सर वाला नहीं आयोडीन होगा, वाला कम नहीं होगा? हाँ सर, क्लोरीन होगा ज्यादा। सर सबसे ज्यादा क्लोरीन होगा। क्लोरीन सर होगा एफ होगा। सबसे फ्लोरो ये सर होगा। कौन Cl होता है ना, तो एफ ज्यादा विथड्रॉइंग है। लेकिन एफ छोटा भी है। साइज से क्या मैंने कुछ बताया, साइज से कुछ रिलेटेड? साइज का तो कुछ सर नहीं, वैसे जब बेंजीन में देखा जाता है तो क्लोरीन को सबसे पहले लेते हैं, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर फ्लोरीन को लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी तो मैं एलिफेटिक ले रहा हूँ। बट ये अभी तो श्रेया, क्लोरीन। श्रेया
एक बार जोर से अपनी बात रखते हैं फिर से। सर F वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें F ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो उसके बाद बिल्कुल सही Cl बोला वाला है होगा। इसी बात पे। Thanks Stan, oh my god, जानबूझ के आंसर गलत बोला है। this is huge. बिल्कुल सही बोला है श्रेया ने। सर आपने बोला था ना गलत आंसर बताना फिर। अच्छा बेटा, चालाक की राजनीति कर रहे हो। तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास है, तो उसके लिए मुझे ऐप लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम सब लोग बोलो, सारे बच्चे एक बार जोर से शेम शेम। ये सब लोग एक साथ बोलेंगे। किसके लिए? नहीं नहीं, बस तुम बोलो, किसी सबके लिए है जो उन्होंने नहीं बताया। देखो, तो हमारे पास क्या है, ये जो फ्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स यही मेरे पास क्या होगा। बाकी सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं है ना, आयोडीन को कोई मतलब ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा बेचारा, इतना बड़ा है। जो छोटे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? दीक्षा, कृति, Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, तो फाइनली हमारे पास देखो, हमने काफी इसके बारे में पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे और ज्यादा स्ट्रक्चर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, अब बस अब मेरे पास मान लो कुछ रिएक्शंस है जो कि हमें पढ़नी है, और इसी के साथ हमारा फिर चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई गेस ये रिएक्शंस मैंने तुम लोगों को, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे पास क्या आते हैं, सारे बच्चे लिखे, हेडिंग डाल के लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज। बस छोड़ रहा हूँ मैं सर। सर टाइम हो गया सर। हाँ बस हो गया। सर ये नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करा देना जरा, बहुत Yes, sir. भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है, चलो फिर ठीक है। अच्छा बस एक चीज और पूछ सकता हूँ क्या? बस हो गया ऑलमोस्ट। देखो, अब मेरे पास ना बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, तो मैं केमिकल नहीं ले रहा हूँ, बस ये हल्का सा देख लो। मान लो मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है, वैसे मैं इसे अलग से लेता, लेकिन ठीक है, तुम मना करते तो बस 2 मिनट और ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, अगर वो बेंजोइक एसिड भी है तो ऑब्वियसली बात है वो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन टू डेंसिटी है इनके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो भी इस एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि क्लोरीन हो गया, NO2 हो गया, तो वो मेरे पास क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मेरे पास कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ऑफ कोर्स CH3 हो गया, OH हो गया, राइट। मेरे पास ये अमाइन ग्रुप हो गया, क्योंकि इन सबके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, राइट। ये मिथाइल तो होता ही है। और जो ये क्या हो गया मेरे पास, रिलीजिंग और विथड्रॉइंग कौन कौन से होते हैं? मोस्ट कॉमन Cl हो गया, NO2 हो गया, राइट। अब देखो, एक सेकेंड, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे एक बात, कि जो भी बेंजीन पे मेरे पास ऑर्थो वाली पोजीशन पे होता है ना, ऑर्थो और पैरा पे, ये चीजें मेरे पास ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक मेरे पास कंपाउंड है, वो मेरे पास NO2 यहाँ पे लगा है, और एक और कंपाउंड है, उसका NO2 मेरे पास कहाँ पे लगा है, मेटा पे। तो जरा बताओ एक बार, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक माना जाएगा? दोनों पे सेम ही ग्रुप है, पैरा वाला। तो हमेशा ध्यान रखना, पैरा, ऑर्थो और पैरा वाला ज्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है, किससे? इस मेटा वाले से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो इसका मतलब जो मेरे पास पैरा पोजीशंस होती हैं, तो पैरा पोजीशन का इफेक्ट मेरे पास मेटा वाली पोजीशन से ज्यादा मोर प्रोनाउंस्ड रहता है। ये सारे बच्चे बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। बाय बाय। फिर क्वेश्चन का सेशन भी होगा सर? क्या सर क्वेश्चंस का भी सेशन होगा सर? मतलब एक और हाँ नेक्स्ट क्लास। अब तो बस थोड़ा सा ही बचा है, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके।